अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज़ एहसान उल हक एडवोकेट विथ यू। होप कि आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, चंगे भले होंगे। आज हमारा जो प्रॉपर्टी पे टॉपिक हम लेकर आए हैं उसे कहते हैं रिलिंक्विशमेंट डीड। अब ये रिलिंक्विशमेंट डीड क्या होती है? ये एक्चुअली इसको कहते हैं हक़ दस्तबरदारी, यानी कोई आदमी अपना हक जो है दूसरे आदमी के हक में फेवर में सरेंडर करता है, उसको हक़ दस्तबरदारी कहते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारा आज का ना टॉपिक है। और इसमें ये होता है कि जैसे मिसाल के तौर पे एक बाप है और उसने अपनी ज़िंदगी में ये कहा कि चलो भाई मैं अपने बच्चों के लिए एक जायदाद ले लूँ। फर्ज किया 2 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं, या उनके साथ जो है ना वो भाई हैं और बहनें भी हैं। तो बाप ने कहा यार बहनों को भी सिक्योर कर देते हैं, ऐसा होगा कि कल को जब इनकी शादी होगी तो इस जिम्मेदारी से अपने कामों को सर अंजाम देंगे। तो उसने क्या किया, एक जायदाद खरीदी है। वो जायदाद दुकान हो सकती है, मकान हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, बंगला हो सकता है, प्लॉट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर है तो जायदाद ही ना। तो जायदाद खरीद के उसने बच्चों को दे दी। बच्चों ने जो है ना अपना काम संभाला और अपना फर्ज करें हम अभी थोड़ी देर के लिए फर्ज कर लेते हैं कि वो एक दुकान है और बड़ी दुकान है, काफ़ी बड़ी, और बच्चों के लिए उन्होंने खरीदी। बाप ने कहा भाई, ये बाप भी उसी में काम कर रहा था मगर उसने बच्चों के नाम पे दुकान खरीद ली। अब जब बच्चों के नाम पे दुकान खरीदी तो बच्चे भी साथ साथ काम कर रहे हैं और चल रहे हैं, हालात चल रहे हैं। अब बच्चों की शादियां भी हो रही हैं, बच्चों के बच्चे भी हो रहे हैं, सारे मामला चल रहे हैं। चलते चलते फिर कारोबार भी चल रहा है, कारोबार भी माशाल्लाह धूम मचा रहा है। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि बच्चे बड़े हो गए, सबकी ज़रूरतें बढ़ गई, सबके मामला जो है वो तब्दील हो गए। अब जो है एक प्रॉपर्टी में गुजारा नहीं हो रहा। अब दूसरे भाई भी कह रहे हैं कि यार हमारी जो हमको चाहिए कि हम अलहदा जाके कारोबार कर लें। अब यहाँ 4 भाई एक ही दुकान में घुसे हुए हैं और काम कर रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा, बल्कि ऐसा होना चाहिए कि हम लोग अलहदा काम करें और अलहदा तरीके से अपने कारोबार को लेके चलें, अपने बीवी बच्चों को लेके चलें। अब उन्होंने ये फैसला किया कि भाई इस दुकान को हम बेच देते हैं। तो बेचने के लिए उन्होंने बाजार से उसकी कीमत लगवाई कि भाई इसकी कीमत कितनी है। फर्ज करें कि उसकी कीमत जो है वो 1 करोड़ रुपए लग गई। ठीक है जी। अब इसमें यह है कि अगर वो 1 करोड़ रुपए में बाजार में बेचे उसको, अगर कोई उन भाइयों में ऐसा भाई है जो 1 करोड़ रुपए उसकी जो कीमत है उसको वो अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए ये है कि वो बाकियों को जो है वो उनके पैसे दे दे। मिसाल के तौर पे अगर 4 भाई हैं तो 25-25 लाख रुपए के हिस्से में आ रहे हैं। तो अगर उन भाइयों में ऐसा कोई भाई है कि वो 3 भाइयों को उनके हिस्से के पैसे दे सकता है और भाई राजी हैं कि भाई हमें पैसे दे दो, हम इसमें अपने पैसे मिला के कोई दूसरी जगह ले लेंगे और वहां कारोबार कर लेंगे जाके, तो फिर होगा ये कि उसकी कीमत का तयन होगा। वो तयन कीमत का होने के बाद एक भाई कहेगा कि भाई तुम मुझसे पैसे ले लो और ये दुकान तुम मेरे हक में जो है ना वो मुझे दे दो। ये अब इसका देने का तरीका ये होगा कि क्योंकि ये एक फैमिली मैटर है, फैमिली प्रॉपर्टी है, बाप ने सबके लिए बनाई है, बाप भी माशाल्लाह हयात है, बाप को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाप की हयाती में ही सब कुछ हो रहा है। तो वो क्या करेंगे कि वो 3 भाई जो है अपना हिस्सा 25-25 लाख रुपए लेके उन अपने उस भाई के जो खरीद रहा है, जो ताकतवर है, जिसके पास पैसा है, उसके हक में हक दस्तबरदारी कर देंगे। हक दस्तबरदारी का मतलब रिलिंक्विशमेंट डीड हो जाएगी। रिलिंक्विशमेंट डीड का मतलब है कि आई हैव रिसीव्ड द शेयर इन द प्रॉपर्टी एज full and final and I have no objection if the property may be transferred to Mr. X. Mr. X कौन है? जो खरीद रहे हैं अपने भाइयों से, जो तगड़ा वाला भाई है, जो कहता है कि मुझसे पैसे ले लो, तो वो मिस्टर एक्स रख ले थोड़ी देर के लिए। तो मिस्टर एक्स जो है उनके नाम पे मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी जो है वो सरेंडर कर देंगे। तो हर एक अपना अपना हिस्सा सरेंडर करेगा और अपने बताएगा कि मुझे ये पैसे मिले, मेरा इस दुकान से अब कोई ताल्लुक नहीं है। दूसरा भाई भी ये लिखेगा, तीसरा भाई भी ये लिखेगा और इस तरह वो दुकान जो है
وہ اس کی ملکیت میں چلی جائے گی، وہ جائے گا اور جا کے اداروں میں اپنے نام پراپرٹی کو کروا لے گا۔ تو یہ تو ایک معاملہ اس طریقے سے ہو گیا۔ اس کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ریلنکوشمنٹ ڈیڈ بنتی ہے۔ آج کل کے حساب سے پاکستان میں کراچی میں اس پہ 1% کا اسٹیمپ ڈیوٹی لگتی ہے آف دا کلیکٹریٹ ویلیو۔ جو کلیکٹریٹ ویلیو ہوتی ہے اس کا 1% اس کے اوپر ڈیوٹی لگتی ہے، باقی رجسٹریشن چارجز بھی لگتے ہیں۔ تو آپس میں گھر میں جو ہے اتفاق و افہام و تفہیم کے لیے اس طرح بھی ہوتا ہے، اور اگر باہر بیچنی ہو تو باہر بھی بیچی جا سکتی ہے، مگر اگر وہی پیسے گھر میں مل رہے ہوں تو آپس میں تعاون، اتفاق، اتحاد ہونا چاہیے اور ان چیزوں کے لیے، اور آپس میں مل جل کے یہ جو حصہ ہے یہ ایک بھائی یا بہن کے فیور میں اس کو کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں کہ جائیداد کی کوئی قیمت لگائی اور پھر طاقتور جو تھا اس نے لے لیا بھائی، اور باقی یہ ہے کہ گھر میں افہام و تفہیم سے رہیں۔ اچھا، اسی طرح جائیداد جو بیچارے گھر میں نہیں رہتے، بڑے بزرگ ان کی جائیدادیں ہوتی ہیں، ان میں بھی گھر میں ایک آدھ آدمی ایسا ہوتا ہے وہ لے سکتا ہے عموماً، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر وہ بازار میں بیچنی پڑتی ہے۔ اگر گھر کا کوئی آدمی لے سکتا ہے یا کسی کو پیسے کی ضرورت ہے تو وہ اپنے بھائی سے کہے گا کہ بھائی مجھے حصہ دے دو یار میرا، اور مجھ سے نا حق دستبرداری سائن کرا لو کہ میرا فیوچر میں اس پراپرٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ کیا کرے گا، ہلکے ہلکے سارے بہن بھائیوں کو ان سے حق دستبرداری لے کے پراپرٹی کو اپنے نام کرا لے گا، اور وہ اس طرح ہوگا کہ اس کی جس وقت یہ حق دستبرداری سائن ہوگا اس وقت جو ویلیو اس کی بنتی جائے گی اس کے حساب سے سب کو فارغ کرے گا۔ ایک آدمی جلدی فارغ ہونا چاہتا ہے تو اس کو ظاہری بات ہے پیسے کم ملیں گے، اور ایک آدمی اگر دیر میں فارغ ہونا چاہتا ہے تو اس کو پیسے زیادہ ملیں گے، کیونکہ پراپرٹی کی پرائس تو جا ہی رہی ہے نا اب۔ تو اس وجہ سے اس کو بھی آسانی ہو جائے گی کہ بھائی اگر آج میں کم کما رہا ہوں تو کل میں زیادہ بھی کماؤں گا۔ اس طریقے سے کر کے نا ان معاملات کو حل کیا جاتا ہے، اسے حق دستبرداری کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو ٹاپک اچھا لگا ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اگر آپ کو ہماری بات پسند آئے، چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ آپ کی طرح دوسروں کو بھی یہ انفارمیشن ملے، ان کے بھی کسی کام آ جائے۔ یہ کار خیر ہے، آپ کا بھی فرض ہے کہ اپنا حصہ ڈالیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔